हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज के सेशन में हम नए वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का आपका नया टॉपिक है प्रकाश, जिसे आप लाइट कहते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बदल जाओ वक्त के साथ साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे चलना सीखो। दोस्तों चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आपका प्रकाश है। दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। प्रकाश जो प्रकाश की एक यूनिट है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे। ये प्रकाश आपका 10th वालों के लिए और 10+2 वालों के लिए, दोनों के बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए आगे हम बात करेंगे प्रकाश की क्वालिटी के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और उनके नियमों को। दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं, और लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों अपने चाहने वालों को जरूर शेयर कीजिए, लाइक करके और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं। दोस्तों बेहतरीन से आपको हम प्रदर्शित कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन। प्रकाश क्या है, चलिए हम बात करते हैं बिना समय को गंवाए। दोस्तों प्रकाश, लाइट इज लाइक एन एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, क्योंकि प्रकाश का प्रभाव केवल हमारी आंखों पर ही पड़ता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश ना हो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सब कुछ अंधेरा होगा। दोस्तों और प्रकाश का प्रभाव ओनली वन हमारे नेत्र पर है। पूरे बॉडी में कहीं भी आप लाइट जलाएंगे प्रकाश मतलब टार्च से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आँख पर कोई प्रकाश फोकस करे तो जानते होंगे कुछ प्रतिक्रिया होती है। आप आँख बंद कर लेंगे, चकचौंधी लगती है या कुछ और विभिन्न प्रकार की दिक्कत होती है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की गति की बात करें दोस्तों, प्रकाश की गति, तो प्रकाश कहाँ कहाँ गति कर सकता है। प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है, पारदर्शी माध्यमों में गति कर सकता है। निर्वात में दोस्तों, निर्वात का मतलब जहाँ वायु ना हो, जहाँ वायु ना हो उसे हम निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों ऐसे कम समझ में आएगा, सिंपल वे में आप समझिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये एकदम बेहतरीन है, ये आपको जरूर समझ में आएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। दोस्तों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है प्रकाश की चाल। यहाँ सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है, ट्यूबलाइट की नहीं तो आप ट्यूबलाइट समझ लीजिए या थॉमस अल्वा एडिसन वाला बल्ब समझ लीजिए, इतने दूर जाएगा ही नहीं कि 3 लाख किलोमीटर तक चल जाए। तो ये सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है। दोस्तों निर्वात में जितनी प्रकाश की चाल है उतनी वायु में भी है। कहाँ कहाँ गति कर सकता है सूर्य का प्रकाश, निर्वात में, वायु में, जल में, कांच में और अन्य पारदर्शी माध्यमों में। अन्य पारदर्शी माध्यमों में दोस्तों, अन्य पारदर्शी माध्यम आप जानते होंगे, जैसे कोई लिक्विड हुआ, तेल हुआ, बेंजीन हुआ, ये सब हुआ। तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में बदलेंगे तो 10⁻5 हो जाएगा। सीधे कहेंगे 2,25,000 किलोमीटर, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कांच में। कांच में प्रकाश की चाल जो है वो 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर में बदलेंगे तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होगी। अगर सेंटीमीटर में दे दिया दोस्तों, बहुविकल्पी में बहुत पूछता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता है या तो किलोमीटर में। आपको मीटर पता है, किलोमीटर में करना हो तो 10⁻3 से भाग कर देना, सेंटीमीटर में बदलना हो 10⁻2 से गुणा कर देना, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मान लो इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से यानी कि 10⁻2 से गुणा कर दीजिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ये प्रकाश में चाल हो गई विभिन्न माध्यमों में। अब हम कुछ प्रकाश की घटना के बारे में या गुण के बारे में स्टडी करते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ध्यान दीजिएगा।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन, परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग टकरा के वापस आ जाता है। प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग टकरा कर वापस आना ही प्रकाश का परावर्तन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप देखे होंगे मिरर पर या किसी अन्य उपकरण पर यदि प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वापस आ जाती हैं टकरा के, तो प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन को समझते कैसे हैं दोस्तों? चलिए एक मिरर ले लेते हैं, एक मिरर ले लेते हैं। मिरर आपका हो गया M1 M2, मिरर आपका हो गया M1 M2। जब प्रकाश की किरण यहाँ आके गिरी, जिस कोण से आके गिरेगी उसी कोण से बाहर निकल जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जिस कोण से प्रकाश की किरण आएगी ये है गिरी आपतित किरण, आपतित किरण है दोस्तों, और ये परावर्तित है, टकरा के वापस गई तो परावर्तित किरण है गाइज, ध्यान दीजिएगा। और बीच में हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब ये काल्पनिक है, अभिलंब आपका काल्पनिक होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। ये अभिलंब है आपका और ये है आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु। चलिए देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन के लिए ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण है, आपतन कोण है, क्लियर है। ये कोण आई हो गया और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बना कोण परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, जिसे हम कोण आर कहते हैं। चलिए ये आपतन बिंदु है आपका। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम नहीं, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग टकरा के वापस हो जाता है। प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन में ये मिरर है आपका M1 M2। प्रकाश की किरण आके गिरी, इसका नाम आपतित किरण है, और टकरा के वापस चली गई, इसका नाम परावर्तित किरण है। और एक काल्पनिक हमने अभिलंब खींच दिया दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन का नियम देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का दो ही नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। नियम नंबर फर्स्ट, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तल समतल में होता है, कागज तल में, फर्श में या किसी अन्य समतल में। नियम नंबर 2, कोण I इक्वल टू कोण R। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात प्रकाश की किरण जिस कोण से आकर गिरेगी उसी कोण से वो परावर्तित हो जाएगी। ये आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। संघर्ष कीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संघर्ष करते रहिए मेरे साथ, संघर्ष करते रहिए। परावर्तन आपका हो गया। ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ आप स्टार लगा सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान दीजिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता हो, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कहने का मतलब सीधा ना जाके इधर उधर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होने की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गाइस, ध्यान दीजिएगा। इस माध्यम मतलब आप क्या समझेंगे, माध्यम का मतलब कि जैसे प्रकाश निर्वात से जल में आ रही है या वायु से कांच में जा रही है या कांच से जल में जा रही है, अपना माध्यम बदल रही है, तो अवश्य ही वो अपने मार्ग से विचलित होगी, सीधी ना जाके इधर उधर भटक जाएगी। चलिए हम इसे समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन को फिगर के माध्यम से। प्रकाश के अपवर्तन को हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। ये दो माध्यम है, यहाँ वायु ले लिए और यहाँ कांच हो गया। वायु आपका विरल माध्यम हो जाएगा, कांच सघन। यहाँ हम कांच ले लेंगे ऊपर और नीचे ले लेंगे वायु। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका अभिलंब है, ये अभिलंब है, काल्पनिक काल्पनिक जो आप खींचते हैं। चलिए ये दो माध्यम हो गए, ये आपका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। सेम यहाँ भी है, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, ये आपतन बिंदु हो गया। चलिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये आपतित किरण है। जब ये विरल माध्यम से, कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, और यहाँ सघन से विरल में जाएगी, सघन है, ये विरल है। सघन मतलब खूब पास पास यानी कि नज़दीक, और विरल का मतलब बिड़र है। विरल का मतलब बिड़र मतलब बहुत दूर दूर। जैसे वायु है, वायु में अपना हाथ हम घुमा सकते हैं, कांच में हाथ घुमा सकते हो नहीं, तो कांच सघन है। ये आपतित किरण है। जब प्रकाश की किरण यहाँ वायु से कांच में आएगी, विरल से सघन में आएगी, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसे जाना तो यूँ था, ये अभिलंब की तरफ झुक गई। इसका नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण होगा गाइस, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये आपका कांच था और ये कांच की डिजाइन हो गई। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। किस तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ। और जब कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। जब कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब से दूर हटेगी। जाना तो यूँ था। ये आपका अपवर्तित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। चलिए, यहाँ ये आपतित किरण है, आपका आपतित किरण हो गया। आपने देखा प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अर्थात अपना माध्यम बदलती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब सीधे ना जाके इधर उधर चली जाती है। इसी को हम कहते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ आपने देखा दो माध्यमों के लिए, माध्यम नंबर फर्स्ट और माध्यम नंबर सेकंड। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में गई तो अभिलंब की तरफ झुकी, और जब सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इसके भी दो ही नियम हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिए, जब आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। वहाँ भी तीनों एक ही तल में थे, लेकिन वहाँ अपवर्तित नहीं परावर्तित था दोस्तों, परावर्तन के नियम वाले में। ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 को कहते हैं स्नेल का नियम। बहुत लोग सीधे सिंपल भाषा में कहते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम है, लेकिन ये कहना सही नहीं है। आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी ये है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सजोनियत होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ आप कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट।
ये आपका स्नेल का नियम है, प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए गाइस फटाफट रिवीजन करते हैं। अपवर्तन आपने देखा, जब प्रकाश किरण अपना माध्यम बदली तो अपने मार्ग से विचलित हो गई, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। नियम नंबर फर्स्ट, जब प्रकाश की किरण या जब आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए अब आप बताएंगे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य या प्रकाश किन तरंगों के रूप में गति करती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करती है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों में गति नहीं करती है। अब दीवार है, बोर्ड है, इसके आर पार नहीं जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य देख सकते हैं। तरंग दैर्ध्य आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण देख लीजिए। अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं गाइस, ध्यान दीजिए। नंबर फर्स्ट, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। वैसे तारे टिमटिमाते नहीं हैं बॉयज़, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा प्रतीत होते हैं। होता क्या है, जब तारे बहुत दूर है, अनंत दूरी पर, जब तारों से प्रकाश की किरणें अंतरिक्ष से वायु में आती हैं, हमारी पृथ्वी में प्रवेश करती हैं, तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जल के अणु, धूल, मिट्टी के कण हैं जिनसे वो अपवर्तित हो जाती हैं। तो अपवर्तित होने के पश्चात कभी कभी हमारे नेत्र तक प्रकाश की किरण पहुंचती है, कभी कभी नहीं पहुंचती है, जिससे हमें ये फील होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। नंबर दो है तालाब या सरोवर की वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। कम प्रतीत होना ऐसा लगता है जब किसी तालाब या सरोवर या स्विमिंग पूल को देखते हैं जो पानी एकदम क्लीन हो, तो ऐसा लगता है कि बहुत ऊपर ही फर्श है, मतलब बहुत कम गहरा है, ऐसा फील होता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, तो डेफिनेट है कि वो अपवर्तित होगी, प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाती है। थर्ड है आपका, थर्ड एग्जाम्पल है दोस्तों कि जल में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। ऐसा फील होता है कि मुड़ा हुआ है। पेंसिल है, पेंसिल आपका है, एक कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें जल भर दीजिए और पेंसिल ऐसे क्रॉस डुबा दीजिए। थोड़ी दूर से आप देखेंगे ऐसे लगेगा कि पेंसिल मुड़ा हुआ है, या दो पेंसिल, ऐसा फील होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन वहाँ होता है। जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कुछ दैनिक जीवन में एग्जाम्पल है दोस्तों, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और ये अभी तक पूछे गए हैं कई बार। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। तालाब या सरोवर की वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। जल में डूबी हुई छड़ का मुड़ा प्रतीत होना। चलिए, हमने आपसे पूछा तरंग दैर्ध्य कितना है प्रकाश का, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के मध्य दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जबकि 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये ध्यान रखेंगे, ये डाटा आप ध्यान रखेंगे। 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये अपवर्तन हो गया। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दोनों के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के कुछ दैनिक जीवन में एग्जाम्पल। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करें दोस्तों, मेरे हौसले को बढ़ाएं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरे सारे वीडियो को आप देख लीजिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। थोड़ी क्वालिटी डल थी, अब धीरे धीरे बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा होगा, आपको क्लीन भी दिखे, ये कोशिश हमारी है। आप संतुष्ट रहें, मेरा ध्येय यही है।